गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कल हम लोग 60 तक देख लिए थे, आज हम लोग 61 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो संख्याएं जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है, लगातार संख्या लेना है। और मान लीजिए पहला संख्या अगर 1 लेते हैं, दूसरी आपका 2 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है मौसा है। तो मौसा क्या होता है? ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है। दोनों में फैक्टर क्या है? हाईएस्ट 1 है। तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो क्रमिक सम संख्या, मान लीजिए पहली संख्या 2 है, सम संख्या दूसरा आपका 4 यानी क्रमिक पूछ रहा है। तो दोनों में क्या है कॉमन? हाईएस्ट कॉमन 2 है, यानी 2 एचसीएफ हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। इसमें दिया हुआ 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो मान लीजिए अभाज्य संख्या पहले अगर मान लेते हैं 2 है, 3 है, 2 या 2 से अधिक वही लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसमें 1 है, क्या है? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 64। 64 में है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। कोई लगातार विषम संख्या आप ले सकते हैं, तो 1 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। इसका मौसा, इसे में क्या हाईएस्ट कॉमन है? 1 है। इसका भी एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? दो सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। सअभाज्य संख्या तो आप लोग बताए हुए थे कि ऐसी दो संख्या है जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप ले लीजिए 2 और 3, यह दोनों का एचसीएफ 1 हो गया, यानी 2 और 3 क्या है? सअभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? 1 है। इसका भी एचसीएफ 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इसमें दिया हुआ यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो तो इनका एलसीएम होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या मान लीजिए एक जगह में आपका 2 है, बी की जगह मान लीजिए 3 है। पूछ रहा है ए और बी का एलसीएम क्या होगा? इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 3 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी 6 हो जाएगा। पूछ रहा है ए और बी का एलसीएम, तो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 67। छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ का एलसीएम का गुणनखंड होगा। छोटी से छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वह 4 होती है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपकी 2 होती है। दोनों के पूछ रहा है छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ का एलसीएम का गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड होगा, यहाँ देखिए तो गुणनखंड इसमें क्या हो जाएगा? 4 का यहाँ निकालेंगे गुणनखंड, तो आपका 2 आपका 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 2 का निकालेंगे क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसमें गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड क्या होगा? इसमें गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड इसमें आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? केवल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है क्या होगा? तो 2 इसमें भी हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इसके मौसा और लौसे गुणनफल के बराबर होते हैं। यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, निकालना क्या आपको? एलसीएम निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 8670 बटा कितना हो जाएगा? एचसीएफ 17 से इसको काट देंगे, 17 × 85, 17 कम 17 0 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें दिया हुआ है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। 6, 8 और 22 का, तो 6, 8 और 22 का लौसा निकाल लेते हैं। 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 11 × 22, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6,
2 तिहाई 6 चौका 24 गुना 11 कर देंगे, 11 चौका 44 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 11 गुना 22 4 26 हो जाएगा, 264 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यह कह रहा है कि उसका लौसा और मौसा का अनुपात होगा, और मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं इसका एसीएफ कितना हो जाएगा। एसीएफ में देख लीजिए क्या कॉमन है तीनों में, हाईएस्ट कॉमन 2 है, क्या है, इसमें 2 एसीएफ हो जाएगा। अब पूछ रहा है एलसीएम और एसीएफ का अनुपात, एलसीएम बटा एसीएफ हो जाएगा, यानी 264 हो जाएगा अब बटा 2 हो जाएगा, 2 से बार में कर देगा 2 3 और 2 हो जाएगा, यानी 132 अनुपात 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें दिया हुआ है संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ गुना एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 50 गुना 60 कर देंगे, 6 5 30 और 2 जीरो यहाँ पर रख देंगे, यह आपका हो जाएगा 3000। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। लिखा हुआ यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m - 117 के रूप में है तो इनका मान क्या होगा। 65 तथा 117 का एचसीएफ पहले निकाल लीजिए, 13 होगा, 13 5 65 13 9 117 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए जबकि वह दिया हुआ है एचसीएफ आपका 65 m - 117, पूछ रहा है m का वैल्यू क्या होगा। m का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अगर 1 रखते हैं देखेंगे 13 आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा, 2 रखते हैं। 65 गुना 2 - 117 तो यह हो जाएगा 130 - 117 बराबर 13, यानी यह सही है। m के जगह पे क्या होगा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का है 2 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें देखते हैं यदि एचसीएफ 392 32 16 बराबर 8 हो तो एलसीएम इतना ज्ञात करें। यहाँ देखिए 2 संख्या दिया हुआ है 392 और 3216 का दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ 8, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम। 8 से काट देते हैं इसको, 8 चौका 32 0 8 गुना 16 गुना कर देंगे, इसमें 2 गुना 4 इकाई अंक में 4 होगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 15 75 84, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73। इसमें दिया हुआ है यदि 1 तथा 45 का एलसीएम 90 हो और मौसा 5 हो तो x का मान निकालिए। यहाँ देखेंगे 2 संख्या आ गया इसमें 45 और 90, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। 1 तथा 45 का लौसा 90 और मौसा 5 हो तो संख्या हो गया 1 गुना 45, इसका मौसा कितना दिया हुआ है 5, लौसा कितना दिया हुआ है 90। पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, 45 गुना 90, x बराबर होगा 10, 5 गुना 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 74। इसमें देखते हैं दिया हुआ यदि एचसीएफ 25 20 कमा 66 सब का 120 हो तो एलसीएम इतना गुना इतना दिया तो के का वैल्यू निकाले। यहाँ देखेंगे यहाँ दिया हुआ एलसीएम 252 गुना के, ठीक है, दिया हुआ एचसीएफ 120 है, ये तो एलसीएम हो गया गुना 120 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 20 गुना 6600, के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, 252 से 252 निकट जाएगा, 12 से इसको काट देंगे, ये बराबर हो जाएगा 6600, भागा यहाँ 12 हो जाएगा, 6 से काट देंगे इसको, 6 दूना 12, 6 एकम 6 0 0, ये हो जाएगा 550, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन, डी नंबर हो जाएगा। 75 इसमें कह रहा है यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 है तथा लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का गुणनफल जो होगा मौसा गुना लौसा हो जाएगा, तो 25 गुना 50 हो जाएगा।
25 बचे 125, तो यहाँ रख देंगे 1250। आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 76 है। यह कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 30 हो तो संख्याओं का सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कर देंगे, कह रहा है मौसा और लौसा दिया, दोनों संख्या को गुणनफल पूछ रहा है, दोनों में गुना कर देंगे। 15 गुना 30, 15 दिया 45, 450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 है। यूक्लिड व्यवहार एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन दिया लौसा, मौसा, भागफल, शेषफल। तो इसे मौसा निकालते हैं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मौसा। क्वेश्चन नंबर 78 है। दिया हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न से किसके बराबर होता है, ए गुना बी, यानी मौसा गुना लौसा किसके बराबर हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल के बराबर, यानी ए गुना बी हो जाएगा, ए गुना बी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर है 79। कह रहा है 6x का पावर 4y तथा 12xy का HCF निकालना है। HCF दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है, 6 है, इसमें x है, इसमें भी x है, y है, यही HCF हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा 1500 है, इनमें से कौन मौसा नहीं हो सकता। गौर करेंगे, संख्या का जो लौसा निकलता है उस संख्या के मौसा से उसमें पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी भाग लग जाता है। ऑप्शन से डिवाइड करके देख लीजिए। पहला दिया हुआ इसका 1500, इसका लौसा दिया, मौसा कर रहा है 300 होगा कि नहीं, तो हो जाएगा, यानी कट गया 300 से, यानी यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कौन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ए में दिया हुआ है इतना, बी में दिया हुआ है 200, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। पूरा नहीं कट रहा है ना, इसलिए यही ऑप्शन नंबर आपका 200 ही, जो इसका मौसम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।